नमस्कार भाई बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल मदनी से सिपाही कक्षपाल सब इसी का पढ़ा रहे हैं। विषय सूची देखिए। सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले प्राचीन इतिहास में कौन कौन सा है? पाषाण काल, प्राचीन काल प्राचीन काल का एक वीडियो बनाकर पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी यहूदी धर्म, हय्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन, ब्रह्म आक्रमण, हिंद, यमन, शक और कुषाण, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम, सीमावर्ती संगम, ये सब राजपूत मत। फिर एक चैप्टर में कर दिया अपलोड पर। अब मध्यकालीन इतिहास एक में ये सब मध्यकालीन इतिहास में ये सब अपलोड कर दिया। अब पढ़ाएंगे अभी आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास 199 पेज नंबर में है। ठीक, चलते 199 पेज नंबर पे। 199 पेज नंबर पे आइए सर। 98 ये सब हो गया। आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे अब। ठीक है, 2 अपलोड कर दिए हैं। आधुनिक इतिहास में सबसे पहले आते हैं भारत में यूरोपीय का आगमन सबसे पहले। गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? पुर्तगालियों का। गोवा में पहला शासन पुर्तगालियों का था। उन्होंने 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त की और लगभग 450 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। 1961 में भारत ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश को राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे वास्को डी गामा यात्री था। अमेरिका के। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था जिन्होंने 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से भारत की समुद्री यात्रा की थी। वह यूरोप से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। उसने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की समुद्री यात्रा की। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट नामक बंदरगाह पहुंचा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। 1600 ईस्वी में। अलीगढ़ की संधि किसके बीच हुआ? अलीगढ़ की संधि किसके बीच हुआ बताइए? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। अलीगढ़ की संधि किसके बीच हुआ? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए आइए 304 नंबर क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत में कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कब? 1498 से वास्को डी गामा पुर्तगाल यात्री था। वास्को डी गामा कौन सा यात्री था? पुर्तगाल यात्री था, जिसने 1498 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अपनी यात्रा के दौरान वास्को डी गामा 20 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन क्षेत्र आए थे पुर्तगाली। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? पुर्तगाल से। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में।
भारत में पुर्तगालियों उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था डी अल्मीडा। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? रेड ड्रैगन। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? वास्को डी गामा भारत की खोज कब की थी? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत की खोज कब की थी? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा यात्री था पुर्तगाल का। पुर्तगाल। ठीक है, देखिए ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 9 तारीख 2012 में शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन। आइए अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। मराठों का उदय एवं विकास। मराठों का उदय हुआ, विकास हुआ। क्वेश्चन इसके बारे में क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? बताइए। ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई के पास था। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? बताइए। पहले है पुरंदर दुर्ग विजय, सूरत की पहली लूटमार, राज्याभिषेक, कर्नाटक का आक्रमण। पुरंदर दुर्ग विजय 1647, सूरत की पहली टूरमार 1664, राज्याभिषेक 14 जून 1674, कर्नाटक का आक्रमण 1677। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम है रायगढ़। आइए 317 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? बालाजी बाजीराव। आइए 3 नंबर टॉपिक। अब 1 2 टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक स्वतंत्र राष्ट्र, उसके बारे में। मैसूर, बंगाल, पंजाब, अवध। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्ट नॉर्वे में हैदर अली को हराया था? ब्रिटिश जनरल ने पोर्ट नॉर्वे में हैदर अली को हराया था। सर आयरकूट। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था इनमें से कोई नहीं। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? बताइए। 1849 से 1849। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? 1849। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? कृष्णराज तृतीय। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। मुंगेर जो है निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर।
बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज, मीर कासिम और अंग्रेज, मीर कासिम और अंग्रेज, मीर कासिम और अंग्रेज। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब सिराजुद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मरीम कासिम के संयुक्त सेना के हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य पटना के निकट बक्सर में हुआ था। इससे संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? किस आंग्ल मैसूर युद्ध में, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? टीपू सुल्तान को मारा। चौथा 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 चौथा। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? अवध के नवाब कौन? वादिद अली शाह, वादिद अली शाह, वादिद अली शाह। प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया? प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया? बंगाल। प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया? ए बंगाल में लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? बंगाल में। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्ट नोवे में हैदर अली को हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्ट नोवे को हैदर अली को हराया था? हैदर अली को हराया था सर आयरकुट, सर आयरकुट। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 ईस्वी, 1792 ईस्वी में। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? औरंगजेब। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? क्लाइव। चौथा नंबर टॉपिक आते हैं अब, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, तीन टॉपिक होगी। अब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? स्टाम्प एक्ट। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? 1882। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? 1882। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? सर जॉन सोर। R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? महालवारी व्यवस्था।
349। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। भूभाग नहीं व्यापार चाहिए। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। आइए 55 नंबर टॉपिक पढ़ते हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? M.K. गांधी, महात्मा गांधी। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है थे? M.K. गांधी मतलब महात्मा गांधी। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चरण चटर्जी। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा राव फूले। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा राव फूले। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई? गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई? मराठी। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? द हिंदू। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? द हिंदू। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल नामक समाचार पत्र के प्रकाशन अबुल कलाम आजाद सन 1912 में कोलकाता में प्रारंभ किया गया। इस समाचार पत्र का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक आदि पर जोर देने के साथ साथ ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्वतंत्रता था। अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। वह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी के बाद वह रामपुर से सांसद चुने गए थे। वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए। मौलाना आज़ाद मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। जे हिक्की ने निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? महात्मा गांधी। समाचार पत्र गोपतार, सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? पारसी। समाचार पत्र गोपतार, सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? पारसी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है? एनी बेसेंट ऑफ द इंडिया ये नहीं है। राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, संवाद
सोम प्रकाश ईश्वरचंद, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? हरिजन। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? हरिजन, 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 हरिजन। आइए अब 1857 का विद्रोह पहरना है। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। 1857 की क्रांति में कौन सी क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए? 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए? नाना साहेब, नाना साहेब। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई झांसी से। झांसी से मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हैं? 31 NI। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वाचित किया गया? दिल्ली में 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वाचित किया गया? रंगून में, रंगून में, रंगून में। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया? आरा, आरा, आरा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? किस दिन भड़की? 10 मई को भड़की, 10 मई को, 10 मई को। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी। 1857 के महान क्रांति प्रमुख थे। दिल्ली बहादुर शाह जफर, कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बेगम हजरत महल, इलाहाबाद लियाकत अली, जगदीशपुर कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर खान, फैजाबाद का मौलवी अहमद उल्लाह। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? 34 NI। निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? कुंवर सिंह मेरठ गलत है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी सही है। नाना साहेब को कानपुर, हजरत महल लखनऊ। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहेब कानपुर, हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह जगदीशपुर, कुंवर सिंह जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? जमींदार, जमींदार थे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आइए, कुंवर सिंह बिहार है, लक्ष्मीबाई झांसी है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद है, खान बहादुर खान बरेली हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? बेंजामिन डिसरेली, बेंजामिन डिसरेली।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? डी नंबर, इलाहाबाद कुंवर सिंह। कानपुर नाना साहब, झांसी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे, इलाहाबाद लियाकत अली, बिहार कुंवर सिंह। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। अब किसान विद्रोह और किसान आंदोलन के बारे में। खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। 1918 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। 1928 में। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? वल्लभ भाई पटेल। जनजातीय अन्य प्रमुख आंदोलन। जनजातीय बोलो या अन्य प्रमुख आंदोलन के बारे में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधुर। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का क्वेश्चन 390 के बाद 391। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का क्वेश्चन में आया। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1822 में की थी। उसका उद्देश्य समाज में व्यस्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध करना और शिक्षा व समानता को बढ़ावा देना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी समाज के सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। नस्लवाद का अर्थ होता है रंग भेद। नस्लवाद का अर्थ होता है नस्ल भेद। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र के सक्रिय थे? निम्नलिखित संतों में कौन महाराष्ट्र क्षेत्र के में सक्रिय थे? एकनाथ। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? भारतीय समाज के सेवक। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय दलित संघ। बी आर अम्बेडकर। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? सती प्रथा। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1887 ईस्वी में। निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबाराव फूले। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से।
निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। अस्पृश्यता की समाप्ति, अस्पृश्यता की समाप्ति, अस्पृश्यता की समाप्ति। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? विधवा विधवा पूर्ण विवाह के लिए, विधवा पूर्ण विवाह के लिए, विधवा पूर्ण। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े, महादेव गोविंद रानड़े। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज का लोकप्रिय किया। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया महादेव गोविंद रानड़े ने। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद से किसने भाग लिया? विवेकानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। बिहार फॉरेस्ट गुड्स गार्ड 16 तारीख बर्मा में 2000 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। फॉरेस्ट गार्ड में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? सती प्रथा। राजा राम मोहन ने सती प्रथा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? महिला सशक्तिकरण। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैडम ब्लावात्स्की। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद। 422 नंबर पे आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल। बोल टू बोल। बिहार फॉरेस्ट गार्ड जो भी है सब बिहार में पूछा गया। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? सर सैयद अहमद खान 2024 में पूछा गया। सर सैयद अहमद खान। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित
आयोजित किया गया था? एओहूम की अध्यक्षता में बॉम्बे में। एओहूम की अध्यक्षता में बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओहूम 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 एओहूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? बम्बई अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में बिहार दरोगा में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नेहरू के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बेलगाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डी नंबर है। बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1929 ईस्वी। 1929 पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। कांग्रेस के 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। कांग्रेस के 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? लाहौर। सूरत विभाजन फूट कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। सूरत विभाजन फूट कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने? निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की स्थापना के समय
भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ आयोजित हुआ था? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में। कराची में। कराची में। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अरविंद घोष। अरविंद घोष। अरविंद घोष। अरविंद घोष। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? 25 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम। ए ओ हुम। ए ओ हुम। ए ओ हुम। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 11 नंबर टॉपिक है। 10 टॉपिक हो गया, 11वां टॉपिक है। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? यंग इंडिया। यंग इंडिया। यंग इंडिया। यंग इंडिया। यंग इंडिया। यंग इंडिया लिखी गई थी। हिंदू स्वराज। हिंदू इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, माई एक्सपेरिमेंट विथ टू हरिजन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है? राखी दिवस। राखी दिवस। 16 अक्टूबर को 5 को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? आरंभ किया गया स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। आइए 12 नंबर पे मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग के बारे में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। 1906 ईस्वी में हुई थी। 1906 ईस्वी में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुक्ति दिवस कब मनाया गया था?
22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 होम रूल आंदोलन में अब क्वेश्चन आते हैं। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? मैडम HP ब्लावत्स्की। 460 नंबर क्वेश्चन। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लिंग की स्थापना किसने की? होम रूल लिंग की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने। होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट और लोकमान तिलक, एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। क्रांतिकारी आंदोलन का क्वेश्चन, क्रांतिकारी आंदोलन क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में, 1913 में। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने? नौजवान भारत सभा की भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह। फिलिप स्पेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया। फिलिप स्पेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया। मेरठ षड्यंत्र केस में, मेरठ षड्यंत्र केस में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? अनेक भारतीय लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई। लाला हरदयाल के रूप में 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? भगत सिंह। नौजवान बोले भगत सिंह, बुक हो जाएगा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू की गई? महाराष्ट्र। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू की गई? महाराष्ट्र से शुरू की गई थी। महाराष्ट्र से शुरू की गई थी। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? पंजाब में। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? सूर्यसेन ने। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कनाडा एवं USA। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? वाई आई एम ए अनिश्वर शीर्षक लिखा था। भगत सिंह। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्याम कृष्ण वर्मा। आइए रॉलेट एक्ट, चार्टर एक्ट और एक्ट के बारे में क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1917। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1917। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? एम के गांधी। महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? क्या? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? भारत शासन एक्ट 1919। भारत शासन एक्ट 1919। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? मार्ले मिंटो सुधार। तुरंत। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को। रवींद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? रवींद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी?
जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई? जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई? 1919 में, 1919 में, 1919 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि की क्यों लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया? सर बोलने से उपाधि लौटा दिया, हम नहीं चाहिए हमको सर, कोई नहीं बोलिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। आइए अब असहयोग या खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ क्वेश्चन आया है बिहार पुलिस में। ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया? ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? 1920 ईस्वी, 1920 ईस्वी। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, बॉम्बे में हुआ था। खिलाफत समिति का गठन बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? फरवरी 1922, फरवरी 1922, फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू? 1920। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1900। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। चलिए अब 18 नंबर टॉपिक, 17 टॉपिक हो चुका है इसमें। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का कुछ क्वेश्चन जो आया गया है बिहार पुलिस में। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, लखनऊ में हुआ। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने। कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में देश बंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? इलाहाबाद। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? इलाहाबाद, इलाहाबाद में हुआ। चलिए आते हैं क्वेश्चन अब 19 नंबर टॉपिक का। 19 नंबर टॉपिक महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में, 1915 में, 1915 में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? 1885, 1905, 1885 से 1905। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? भारत में गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया? चंपारण में, चंपारण में, चंपारण में, चंपारण में, चंपारण में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में, 1915 में, 1915 में। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन
आंदोलन प्रारंभ किया? गांधी जी स्टेट द सत्याग्रह मूवमेंट। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय किया। काठियावाड़ी किसान। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम और सफल सत्याग्रह डैश था? चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह था चंपारण। हम देखिए कौन कौन क्वेश्चन है। 1 का 3 हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल। डी नंबर मतलब अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ। जलियांवाला बाग 1919। चंपारण सत्याग्रह अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। खेरा सत्याग्रह 1918। जलियांवाला बाग कांड 1919। चंपारण सत्याग्रह 1917। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? महात्मा गांधी की जो हत्या किया था नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 में। दरोगा में पूछा गया। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी ने हत्या नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को दी थी। उसे 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी 1869 ईस्वी में। 1869 गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब? 1869 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रवादी नेता महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915। वर्ष 1915 में। 1915 में। आइए 20 नंबर सविनय अभिज्ञान आंदोलन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में पूछा गया। सविनय अभिज्ञान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अभिज्ञान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में। सविनय अभिज्ञान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में। 1930। सविनय अभिज्ञान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अभिज्ञान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1928 में। सविनय अभिज्ञान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1928 में। 1928 में। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम से। सविनय अभिज्ञान आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अभिज्ञान आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी। 1930 दांडी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? सविनय अभिज्ञान आंदोलन। सविनय अभिज्ञान आंदोलन। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में की? गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में की गई थी? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। सविनय अभिज्ञान आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? सविनय अभिज्ञान आंदोलन किसके ठीक पहले हुआ था? सविनय अभिज्ञान गांधी इरविन समझौता से ठीक पहले हुआ था। और सविनय अभिज्ञान 1930 गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया, जबकि गांधी इरविन समझौता 1930 में, पुणे समझौता 1932 में, गांधी मैकडोनाल्ड समझौता 1932 में तथा सविनय अभिज्ञान आंदोलन इरविन समझौता 1931 से पहले हुआ। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने का कारण। गांधी इरविन समझौता 21 नंबर टॉपिक है। गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षर
होने वाला वर्ष है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने का वर्ष है 1931। 1931 1931 गांधी जी इरविन समझौता का हस्ताक्षर होने का वर्ष है 1931। गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है 1931 है। 1931 है। अब आइए 22 नंबर टॉपिक, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932। 1932 का पूना पैक्ट संबंधित है। 1932 का पूना, हम अभी जस्ट पढ़े ना गांधी इरविन समझौता, आप पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट 1932 का पूना पैक्ट डैश से संबंधित था। डैश से संबंधित था दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों। दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? रेमजे मैकडोनाल्ड। भारत छोड़ो आंदोलन का क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रताप किस जेल में रखे गए थे? 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 बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। बी नंबर। पहले तीसरा होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर साइमन कमीशन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कौन सा युग्म गलत है? भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942 में नहीं हुई। बी नंबर गलत है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 में, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 में, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 में, जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 में। 528 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ? प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ? 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के बारे में 24वां नंबर टॉपिक है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। द फॉरवर्ड ब्लॉक। द फॉरवर्ड ब्लॉक। द फॉरवर्ड ब्लॉक। द फॉरवर्ड ब्लॉक। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः किसने की थी? रास बिहारी बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन नौसेना विद्रोह, अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? 25 नंबर टॉपिक है। 24 टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है।
अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में। 1946 में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एम एस खान। एम एस खान। एम एस खान। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तीन 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 सदस्य थे। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 18 फरवरी 1946। 18 फरवरी 1946। 18 फरवरी 1946। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम यार्ड। विलियम वार्ड। विलियम वार्ड। विलियम वार्ड। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू। आइए संविधान सभा। 24वां नंबर टॉपिक किससे आ गया है? ये संविधान सभा का क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 8 प्रांतों में बने। 8 प्रांतों में। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई, असम, पश्चिमी प्रांत। माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947। भारत का संवैधानिक विकास। निम्न में से कौन संविधान निर्वाचित सभा का सदस्य नहीं था? ए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? कब किया गया था? 1950 ईस्वी। 1950 ईस्वी। 1950 ईस्वी। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946। नवंबर 1946 में। 1946 में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी? 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। गवर्नर जनरल और वायसरॉय। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था डी अल्मीडा। डी अल्मीडा। डी अल्मीडा। डी अल्मीडा। विलियम वेंडिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? दास्ता का अंत। दास्ता का अंत। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स।
सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने किसने दिया था? सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया था? लॉर्ड क्लाइव। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन कौन थे? 1861 1861 1861 1861 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। व्यय पगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? विलियम बेटिंग। सॉरी विलियम बेटिंग नहीं होता। लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूलन की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूलन की थी? लॉर्ड विलियम विलियम बेटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया? दास्ता का अंत। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया? 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? मेजर रेनेल। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? विलियम बेटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? सती प्रथा पर रोक। निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया? बी थॉमस मुनरो। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया? लॉर्ड रिपन। जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत वायसराय कौन था? लीथगो। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? लॉर्ड वेलेजली। निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कार्यक्रम के अनुसार क्रम है। पहले है वारन हेस्टिंग, फिर है कॉर्नवालिस, फिर है वेलेजली और तब है डलहौजी। वारन हेस्टिंग 1774 1785, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 1793, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, लॉर्ड डलहौजी 1843 1856। महान शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? महान शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट। विश्वविद्यालयों में सहकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? विश्वविद्यालयों में सहकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया, बताइए। सी लाउड कर जाओ, लाउड सी लाउड कर जाओ, लाउड कर जाओ, लाउड कर जाओ, लाउड कर जाओ, लाउड कर जाओ। और कथन और नारा उपाधि, कथन नारा उपाधि। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अधीक्षित भाषण में किसने की? मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अधीक्षणीय भाषण किसने की? जवाहरलाल नेहरू। 30 नंबर टॉपिक है, 30 टॉपिक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, भगत सिंह ने दिया, भगत सिंह ने दिया। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य तिलक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। भारत के सर्वोदय नेता, जो सर्वोदय नेता किसी को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है 1902 से 79 ईस्वी तक, 1902 से 79 तक। फटियर गांधी किसे कहा जाता है? फटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, किसने कहा था? राजनीतिक का नारा किसने दिया था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, महात्मा गांधी। बहुउद्देशिका नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। आधुनिक मनु बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई, बताइए। बारदोली आंदोलन में, बारदोली आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? खान अब्दुल गफ्फार खान का। निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? खान अब्दुल गफ्फार खान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, महात्मा गांधी। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? महामना के नाम से किसे जाना जाता था? मदन मोहन मालवीय। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? मदन मोहन मालवीय। इसमें कौन मीनान चित्र देखिए, चलिए आइए। देशबंधु चितरंजन हो जाएगा, बसंती देवी, लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? लियाकत अली खान। स्वतंत्रता के बाद भारत केंद्र सरकार ने इस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग का नियुक्ति की थी। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? 1958। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेवा भेजी थी? राजीव गांधी। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? जयप्रकाश नारायण।
बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किस वर्ष? बांग्लादेश की स्वतंत्र हुआ था घोषणा 1971 में। 1971 में 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद भारत पाक युद्ध हुआ। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के समर्पण किया। इसी के साथ बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना? भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना? गोविंद बल्लभ पंत। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा? कर्नल नासिर। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1977। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1977। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? 1958। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? 1958। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? आइए आईडी नंबर है आचार्य विनोबा भावे। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। आइए आधुनिक इतिहास के विविध मिला करके, ठीक है। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा? 20वीं सदी में जब बंगाल में अकाल पड़ा कब पड़ा था? 1943 में अकाल हो गया था, अकाल बंगाल में। 1867 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? दादा भाई नेरोजी। सही सम्मिलित कीजिए। सही सम्मिलित है सी नंबर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? भारत में जो है भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए? आचार्य विनोबा भावे। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? विनोबा भावे। निम्नलिखित में सही सम्मिलित कीजिए। 416 देखिए नंबर। आइए यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 17 अप्रैल 1917। चंपारण सत्याग्रह 17 अप्रैल 1917। अहमदाबाद मिल हड़ताल 15 मार्च 1918। खेरा विद्रोह 22 मार्च 1918। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। ज्ञान दार्शनिक कम्युनिकेशन को चीनी किस अन्य नाम से जानते थे? कुंज फुत्से। भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति की जन्मदाता कौन थे? भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सुमेलित है? भारत परिषद अधिनियम 1882 में प्रतिनिधित्व सरकार की स्थापना की थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। पार्लियामेंटो सुधार 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। माल्टे चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में प्रांतों को द्वैध शासन। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति तथा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था बताइए।
राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पेंगुइन बेकैया द्वारा तैयार किया था। सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता जताई थी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर प्रस्ताव पारित किया। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया? चार्ल्स विलिकंस। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह नरमपंथी कांग्रेसी जैसी गलत बात। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? 1954 में। ठीक है, सब खत्म हो गया।